अहोई अष्टमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, सावित्री, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से दोनों बहुत दुखी थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपत्ति को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ रहा था। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत किया। माता का व्रत करने और पूजन अर्चन करने पर राधा कुंड में स्नान किया। जब से वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी शौ माता की कथा। शौ माता की कृपा हमारे बच्चों पर बनी रहे। तो आप भी पूरे विधि विधान के साथ शौ माता का व्रत कीजिए। अहोई अष्टमी के दिन शौ माता का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ आप ये व्रत करें ताकि शौ माता की कृपा से आपके बच्चे दीर्घायु बने और सभी सुखों को भोगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए शौ माता की जय, अहोई अष्टमी माता की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शौ माता की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की एक और कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी खोदने के लिए चली गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रहे रहे सहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने शौ माता को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यंत दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, इसलिए दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके पश्चात वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद शौ जब घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह बहुत दुखी होकर अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भोगना पड़ेगा। इधर शौ के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मर गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने की मन में सोच ली। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल दिए। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक तो वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर
करुणानिधि भगवान उन पर दयालु हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही शव माता के बच्चों को मारा था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और ओही अष्टमी आने पर विधि विधान से ओही अष्टमी का व्रत करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनने के बाद सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती की शरण में गए, अपने घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना को त्याग दिया, सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना आरंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों को भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हो गए। बोलिए ओही माता की जय। तो ये थी ओही अष्टमी व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओही अष्टमी माता की जय जरूर से लिखिए।